दोस्तों नमस्कार। पिछले 3 दिनों से बाजार लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। हालांकि दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर देखना, बैंक निफ्टी एक वेज फॉर्म में चल रही है, इस प्रकार से ट्रैवल कर रही है। कभी ऊपर जा रही है, फिर रेजिस्टेंस को टच करके वापस नीचे आती है, फिर थोड़ा मोटा ब्रेक डाउन करती है, लेकिन वापस इसी के रेंज के अंदर घुस जाती है और इसी प्रकार से मूवमेंट कर रही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बायर्स जब भी आते हैं तो मार्केट को ये दिखाते हैं कि अब तो ऊपर की तरफ भाग जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगली ही कैंडल लाल बन जाती है और मार्केट वापस नीचे की तरफ घुस जाती है दोस्तों। तो एक वेज फॉर्म तैयार कर रही है और जैसे ही दोस्तों वेज फॉर्म से निकलेगी, बहुत बड़ा धमाका हमें देखने को मिलेगा। बहुत बूंदा धमाका होगा दोस्तों। या तो वो एकदम से दाखड़ तरीके से नीचे गिरेगी, जी हाँ दोस्तों, या फिर एकदम से दाखड़ तरीके से अपसाइड मोमेंटम में ऑल टाइम हाई तक चली जाएगी। ठीक है, अब ऑल टाइम हाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वेज फॉर्म जो तैयार कर रही है मार्केट, और जब भी इस प्रकार से करती है तो मूवमेंट धाकड़ ही आता है मार्केट के अंदर। ये चीज़ें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। तो एक अच्छा सा बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल 3 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। पुराने व्यूवर्स को पता है, लेकिन कुछ नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा। तीसरे नंबर पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटर्जी, विद लॉजिक, क्योंकि आपको पता ही है विदाउट लॉजिक मैं कभी बात नहीं करता। ठीक है, इन 3 चीज़ों के सिवा कोई और चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके दोस्तों, और अभी आपकी 2 दिन की छुट्टी रहेगी। शनिवार रविवार को मार्केट बंद है, मार्केट खुलेगी सोमवार को। ठीक है, हो सकता है कि सोमवार को हमें अच्छी खासी गैप ओपनिंग भी देखने को मिले। ठीक है, हो सकता है, ये बोला है मैंने। तो सबसे पहले एक बार FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो 8 तारीख लिखी हुई है। ठीक है, कैश मार्केट की बात करूँ तो 3,404 करोड़ रुपए की फिर से इन्होंने माल बेचा हुआ है। DI ने यहाँ पर 1748 करोड़ रुपए का माल खरीदा हुआ है। और इंडेक्स ऑप्शन को देखोगे 10,421 करोड़ रुपए का माल इन्होंने खरीदा है। ठीक है, तो ओपनिंग के साथ में यहाँ पर जो डाटा है दोस्तों वो पॉजिटिव सेंटिमेंट बता रहा है। जी हाँ, ओपनिंग के साथ में बोल रहा हूँ दोस्तों, इस बात को नोट कर लेना बाद में, वरना कमेंट के अंदर कहोगे कि आपने तो पॉजिटिव बताया था, लेकिन मार्केट तो पूरे दिन नेगेटिव चली। लेकिन ध्यान से तो नहीं सुना ना आपने। मैंने बोला है कि ओपनिंग के साथ में 9:15 पर बाजार शुरू होता है, तो ओपनिंग के साथ में थोड़ा मोटा पॉजिटिव रुख कर सकता है। ठीक है, इंडिया विक्स को देखें तो इंडिया विक्स 3% नीचे गिरा हुआ है, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं FIDI डाटा की तरफ से। निफ्टी को देखोगे तो आज के दिन ये कुछ पॉइंट गिर कर बंद हुई है, 51 पॉइंट, सेंसेक्स 55 पॉइंट गिर कर बंद हुआ है, और वहीं पर बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। ओके, ये था FIDI डाटा। अब बात करते दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि खबर क्या क्या आ रही है। ये है दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। अगर आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से डायरेक्ट आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं स्टॉक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट खबरें डालता रहता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें यूट्यूब पर मिस हो जाती हैं तो वो टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। और लगातार व्यूअर्स की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। 3,000 से बढ़ गए हैं सब्सक्राइबर, अभी लगभग 3,100 हो जाएंगे। आज की कुछ ताज़ा खबरें यहाँ पर मैंने डाली हुई हैं, जैसे कि चाइना अनाउंस्ड दियर बिग पैकेज अराउंड 839 बिलियन डॉलर। ठीक है, बूस्ट अप टू लोकल इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को बूस्ट अप करने के लिए बड़ा पैकेज इन्होंने निकाला है, अनाउंस किया है एक बार। ठीक है, तो ये वहाँ की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इकोनॉमी को बढ़ाएगा, तो अगर ये बढ़ती है तो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, जस्ट इन्होंने अनाउंसमेंट की है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो अगली न्यूज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो SBI रिपोर्टेड ग्रोस NPA ऑफ
83,369.28 करोड़ रुपए, ठीक है, डाउन बाय 4.14% ईयर ऑन ईयर। इसका मतलब ये है कि जो ग्रोस एनपीए है वो डाउन हुआ है साल के हिसाब से, ईयर ऑन ईयर, मतलब साल साल दर साल, पिछली एक साल में ये थोड़ा सा घटा है। प्रॉफिट को देखोगे तो प्रॉफिट 20,219 करोड़ रुपए का है, जो कि 23% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, यानी कि पिछले एक साल में और उससे पिछली साल से ज़्यादा इस साल में इन्होंने प्रॉफिट किया है। लेकिन ग्रोस एनपीए को देखोगे तो यहाँ पर इसके अंदर 4% की गिरावट है, ठीक है। और क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2025 की ये रिजल्ट है। ऑल ओवर अगर रिजल्ट की मैं बात करूँ तो रिजल्ट ठीक ठाक है दोस्तों, पॉजिटिव रिजल्ट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करोगे, प्रॉफिट की बात करोगे, मार्जिन की बात करोगे, तो यहाँ पर ऑल ओवर हमें जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं वो पॉजिटिव है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक अगली न्यूज़ और आ रही है, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि कंपनी ने एक साल में 1314 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है। 42% का मुनाफा इस कंपनी ने टोटल 42% का मुनाफा इस कंपनी ने दर्ज किया है। टोटल लॉस की बात करें तो 495 करोड़ रुपए का लॉस है, ठीक है। तो ऑल ओवर ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों जो ये ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है, मैंने इसको एनालिसिस किया है। देखो इस प्रकार की जो कंपनियां और उनके स्टॉक्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये आपको नुकसान दे सकते हैं, ठीक है। जब तक कोई इसकी खबर नहीं आती मार्केट में, ठीक है, तब तक ये अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दिखाते, और खबर आते ही एकदम से ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, या फिर इन कंपनियों ने ग्रोथ अच्छी हासिल कर ली हो तब ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, फिर ये वापस गिर जाते हैं दोस्तों। क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पहले ही पैसा लगा देते हैं, मार्केट धीरे धीरे वो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है, लेकिन जब वो पैसे निकालते हैं तो फिर स्टॉक वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। और आपने पीछे से देखा होगा कि जो बीएसएनएल के कंपेयर में था एक स्टॉक था, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, वो न्यूज़ में आया, न्यूज़ में आने की वजह से उस स्टॉक में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, स्टॉक ऊपर की तरफ भाग गया कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन जब इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला तो वो स्टॉक वापस नीचे आ गया और फिर वो ऊपर उठ ही नहीं पाया, अभी भी वो ट्रैवल कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो जो स्टॉक्स होते हैं ना ये कंपनियों के, इस कंपनी के जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म के लिए दी बेस्ट है दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ऑल ओवर स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है वो गुड है। अभी के समय कुछ स्टॉक्स है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, लिस्ट इनकी आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 14% का इंक्रीमेंट है आईटीआई में, और इसमें 9% का है, इसमें 7% का, इसमें 6.8% का है, तो ये कुछ है यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ कंपनियों के रिजल्ट तो आ ही रहे हैं। आज 8 तारीख थी तो कल 9 तारीख है, और 9 तारीख को इन कंपनियों के रिजल्ट आने वाले दोस्तों। यहाँ पर देखोगे एशियन पेंट लिमिटेड, डिविस लेबोरेटरीज लिमिटेड, ज़्यादातर ये दोनों कंपनियाँ इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो बहुत सारे लोगों के पास इनका स्टॉक्स भी होगा, ठीक है। तो रिजल्ट पर फोकस कर लेना, रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो स्टॉक्स के लिए भी पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, ओके। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फिर तो पता ही है नेगेटिव असर तो डालेगा ही दोस्तों, क्योंकि डाटा लिखित में होता है, और लिखित में जब भी डाटा आता है स्टॉक्स पर असर गिरता ही गिरता है, डालता ही डालता है। तो ये थी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। इसके अलावा और कोई खबर आएगी तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हमने FIDI डाटा को देख लिया, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बता दी। अब बारी है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ओके। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर दोस्तों MA यूज किया हुआ है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। काफ़ी सिंपल इंडिकेटर है और बड़े बड़े मूवमेंट को कैप्चर कराने में बहुत ज़्यादा मदद कर देता है।
आज के दिन की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, एक बहुत ही बढ़िया लाल रंग की बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। 51,561 के लेवल पर काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग इसने दी है। ठीक है, बात करते हैं कि मैंने कल क्या बताया था आप सभी को। कल मैंने एक ही स्ट्रैटेजी बताई थी दोस्तों कि ये जो बिग बार कैंडल है हरे रंग की, जब भी मार्केट में बिग बार बनती है तो मार्केट रिवर्स लेकर के उसके हाफ पॉइंट तक तो आती ही आती है। 51,600 का लेवल मैंने आपको बताया था, और 561 के नीचे आ चुकी है, 561 आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, और भी नीचे गिरी थी ये, लगभग 70-80 पॉइंट नीचे गिरी थी। ठीक है, और 51,600 का लेवल बताया था, तो ये लेवल तक मार्केट पहुंच चुकी है। ओके, तो स्ट्रैटेजी ने बिल्कुल परफेक्ट काम किया है। यहाँ पर भी अगर आपने यहीं से अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे रिजेक्ट कर रही है, यानी कि आपके पास ये 2 दिन थे प्रॉफिट बनाने के लिए, अगर आपने इन 2 दिन के अंदर भी प्रॉफिट नहीं बनाया है तो मैं कुछ कह नहीं सकता दोस्तों स्ट्रैटेजी के सिवा। सबको बता रखा है कि जब यहाँ पर बिग बार कैंडल बनी थी तो मार्केट रिवर्स लेकर के पूरी कैंडल को खा गई थी, यानी कि हमारा तो टारगेट होता है हाफ पॉइंट तक का। ठीक है, तो हाफ पॉइंट तक पहले मार्केट नीचे गिरती है और फिर पूरी गिर जाती है दोस्तों। उसके बाद फिर हमें एक अच्छी खासी बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल देखने को मिली बिग बार टाइप की, लेकिन मार्केट रिवर्स लेकर के फिर हाफ पॉइंट तक आ गई और उसके बाद पूरी कैंडल को खा गई। बता दिया, जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर लगी है इन 4 कैंडल्स के अंदर, वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर इन 3 कैंडल्स के अंदर लगी हुई है, और वही स्ट्रैटेजी इन 3 कैंडल्स के अंदर लगी हुई है, और वही स्ट्रैटेजी अभी यहाँ पर लग चुकी है। 4-4 बार ये स्ट्रैटेजी लग चुकी है। यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं लगातार लगातार दोस्तों। ठीक है, और सेलर्स यहाँ पर कमज़ोर हो रहे हैं। देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा दम था, और उसके बाद थोड़ा और दम इन्होंने दिखाया, अच्छा खासा दम आया, लेकिन उसके बाद फिर ये टुकड़ों में टूट गए, और उसके बाद अब ये फिर से टुकड़ों में टूट रहे हैं। जो कमज़ोर होता है ना दोस्तों, असली क्या कहते हैं उसको, असली दर्शन वहीं कराता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए कि अगर ये इस लेवल के नीचे निकल जाता है ना दोस्तों, तो दागड़ सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल जाएगा। ये मैंने सबको बता रखा है कि कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे आप सभी के लिए यहाँ पर। ठीक है, और अगर नीचे गिरने के बाद वापस अपसाइड मोमेंटम में बात जाती है मार्केट, तो जैसे ही 52,400-500 के ऊपर निकलेगी, हमें तगड़ा बाइंग प्रेशर, रैली, अच्छी खासी रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। समझ रहे हो दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं, और कुछ नहीं है। जब भी मार्केट दोस्तों, मैं बता देता हूँ सिंपल भाषा में, जब भी मार्केट नीचे गिरती है, ठीक है, तो वो एकदम से ऊपर नहीं जाती, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट नीचे गिर चुकी है, तो मार्केट को अब ऊपर जाना है, तो वो डायरेक्ट जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग यहीं पर तो प्रॉफिट बना लेंगे। ठीक है, यहीं पर एंट्री ले लेंगे, लेकिन ज़्यादातर मार्केट करती क्या है, यहाँ पर साइड वेज हो जाती है, यहाँ पर कोई ट्रायंगल शेप पैटर्न बनाती है इस प्रकार से। ठीक है, या फिर कोई वेज फॉर्म तैयार करती है, इस प्रकार का वेज फॉर्म, समझ रहे हो। या फिर अगेन यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करती है, फिर अपसाइड मोमेंटम में भाग जाती है। तो वो चीज़ें यहाँ पर पैटर्न के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, और अभी हाल फिलहाल ये साइडवेज रेंज के अंदर फंसी हुई हैं। ये देखो, मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिर गई, अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिर गई, अपसाइड मोमेंटम में गई, और अब फिर से नीचे गिर रही है। और इस बार अगर ये यहाँ से इस लेवल के नज़दीक आती है, अगर मान के चलते, स्ट्रैटेजी बताता हूँ आप सभी को, अगर इस कैंडल के नज़दीक आती है, इसके लो पॉइंट तक नज़दीक आती है कैसे भी करके, ठीक है, और इसको क्रॉस नहीं कर पाती, वापस एक बुलिश कैंडल बना देती है यहाँ पर, तो समझ जाओ कि मार्केट बहुत ऊपर तक जाने वाली है फिर। ठीक है, हमें सिर्फ बॉटम पर एक कैंडल पकड़नी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप सभी को बताया था कि जैसे एक बुलिश कैंडल आ जाएगी, वैसे ही हमें अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट में मूवमेंट जरूर आया, लेकिन टाइम पास करते करते अपसाइड मोमेंटम में मार्केट गई हाफ पॉइंट तक। ठीक है, और जैसे ये लेवल निकलेगा ना 52,400 का, तो अपसाइड मोमेंटम में फट जाएगी फिर। रीज़न क्या है, रीज़न है दोस्तों टोटल सेलिंग का हाफ पॉइंट है ये देखो, यहाँ से लेकर के जितना नीचे गिरी है ये, इसका ये हाफ पॉइंट है, जैसे क्रॉस होगा यहाँ तक,
54,200-300 तक पहुंचने का इसका टारगेट होगा। लेकिन उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट बैठेगा वो 53,000 के आसपास का होगा। ठीक है, 52,400-500 के बाद डायरेक्ट अपना जो पॉइंट होगा वो 500 पॉइंटों का होगा दोस्तों मूवमेंट, और यही प्रॉफिट बड़ा होगा। आप नोट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट कंडीशन कि पहले मार्केट को इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, इस कैंडल को क्रॉस करना पड़ेगा, और इस कैंडल को क्रॉस करने के लिए मुझे चाहिए एक IFC कैंडल, एक बिग बार कैंडल, ठीक है, जो कि क्रॉस कर दे इस रेजिस्टेंस लेवल को। और ये IFC वो होती है, इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, यानी कि वो कैंडल जिसके अंदर दाकड़ पैसा लगा होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के लिए आती हैं। समझ रहे हो? अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर नहीं आ पाई, फिर वापस एक कैंडल आती है लेकिन नीचे बन जाती है, ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाई तो अब फिर से यहाँ पर इसके नज़दीक आती है लेकिन फिर से क्रॉस नहीं कर पाई। और अगर एक भी कैंडल इस प्रकार से बड़ी बन गई यहाँ पर तो पॉजिटिविटी की तरफ मेरा संकेत होगा ऑल ओवर पूरा का पूरा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, देख लो ध्यान से। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ी मोटी पॉजिटिव रुख करती है, अपसाइड मोमेंटम में जाती है, अगर वापस इस कैंडल की बॉडी के नीचे निकल जाएं, हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, यानी कि 51,500 के नीचे हम फिर से डाउन साइड की तरफ रुख करेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट जो अपना टारगेट होगा वो पहले 51,200 का हो जाएगा, उसके बाद 51,000 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। समझ रहे हो? ऊपर की तरफ की बात बता देता हूँ आप सभी को। ऊपर की तरफ बस आपको इतना नोटिस करना है कि जैसे ही इंडिकेटर के ऊपर निकले, क्योंकि इंडिकेटर भी इसके हाफ पॉइंट के आसपास ट्रैवल कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे इंडिकेटर के ऊपर निकलेगी, यहाँ पर मैं इंडिकेटर का रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूँ, ना कि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। इंडिकेटर को देखो 51,832 के आसपास ट्रैवल कर रहा है। जैसे ऊपर निकलेगी हम स्कैल्पिंग के बारे में सी साइड की तरफ सोच सकते हैं। ठीक है, समझ गए दोस्तों? ये चीज़ें हैं। ये था मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। दोनों तरफ के मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए कि किस साइड अगर मार्केट क्या करती है हम उसी साइड निकल लेंगे। समझ रहे हो? आज के दिन देखोगे तो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये देखो, शुरुआत में इन तीन कैंडल्स को अगर आप मिला दोगे ना तो एक बिल्कुल स्पिनिंग टॉप है दोस्तों, ऊपर नीचे दोनों विंग्स बराबर है इसकी। इन तीन कैंडल्स को देखो, और जब स्पिनिंग टॉप बन जाता है तो तब तक मार्केट में कोई अच्छा मोमेंट नहीं आता जब तक कि वो इसको क्रॉस ना कर दे। ठीक है, इसने जैसे ही क्रॉस किया लेकिन वापस अपसाइड मोमेंटम में निकल गई। अब इसके देखो, जिस साइड ये क्रॉस करता है ना, ये एक स्पिनिंग टॉप है, मान के चलती है हम, एक स्पिनिंग टॉप है। मार्केट यहाँ पर ट्रैवल करती करती नीचे की तरफ क्रॉस कर गई, इस लो पॉइंट को नीचे की तरफ क्रॉस कर गई। ठीक है, तो मार्केट नीचे गिर जाती है दोस्तों, ऊपर नहीं आती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन तीन कैंडल्स को मैं अगर मिला दूँ तो स्पिनिंग टॉप बन रहा है, और स्पिनिंग टॉप बनने के बावजूद ही थोड़ा सा नीचे गिरती है, क्लोजिंग नीचे जाती है, लेकिन वापस अब साढ़े मोमेंटम में भाग जाती है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न है दोस्तों ये छोटी छोटी कैंडल्स। ठीक है, कैंडल्स को ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा कि क्या मामला है। अगर यहाँ पर एक दो कैंडल बढ़ती, ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाती दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार से गिरती है मार्केट, गिरती है तब बड़ा मोमेंट देती है स्पिनिंग टॉप बनने के बाद। और अगर छोटी छोटी कैंडल बन जाए तो इसका मतलब ये कि ये पहला मूव फेंक देगी। इसने पहला मूव डाउन साइड की तरफ फेंक दिया, वापस अपसाइड मोमेंटम में भाग गई। कितना भागी, जितनी इसकी बॉडी थी उसके पास ही। फिर से एक स्पिनिंग टॉप बना, और इस बार स्पिनिंग टॉप छोटा है इसकी बजाय। ठीक है, और जैसे इसने छोटे को मैंने हाई लो मार्क किया, नीचे की तरफ है, इसने क्रॉसिंग कर दी, तो जैसे नीचे की तरफ क्रॉसिंग की तो ये दो कैंडल्स मेरे लिए प्रॉफिट वाली थी, यानी कि 700 से लेकर के 532 150 पॉइंटों का मूवमेंट था, विद स्ट्रैटर्जी विद लॉजिक। ठीक है, और इसे मैं इंजन बोलता हूँ मार्केट का। ये जो पतली सी कैंडल दिखाई दे रही है आपको, मार्केट का नहीं, ये ट्रेन का इंजन है। बहुत बढ़िया मोमेंट कैप्चर करा देता है बड़े टाइम फ्रेम में बन जाए तो। ओके दोस्तों, देखो दोस्तों, निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है समझाने के लिए। ओके,
इंडिकेटर MA यूज कर रखा है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन है, उसके बाद एक इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना हुआ है निफ्टी के अंदर, ठीक है। और अब फिर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में चल रही है, समझ रहे हो दोस्तों। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर मैं ये इसका आधा हिस्सा इस साइड दिखा दूँ आपको और आधा हिस्सा इस साइड दिखा दूँ आपको, तो कोई फ़र्क दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वाला हिस्सा यहाँ पर चपे दिया वो मार्केट ने, ठीक है। एक आधी कैडल थोड़ी मोटी बड़ी हो सकती है, ठीक। यही हिस्सा यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये सेलर्स की फॉर्म में, ये बायर्स की फॉर्म में है दोस्तों, समझ रहे हो। ये चीज़ें हो रही है। यहाँ पर डाउन साइड में देखोगे तो मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर है 24,000 के आसपास। 24,000 के आसपास अगर चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट फिर से करती है तो हमें डाउन साइड की तरफ, पी साइड की तरफ ट्रेड देखने को मिलेगी दोस्तों, वैसे इतना ध्यान रख लेना। और अगर मार्केट पॉजिटिव संकेत देती है, आज के दिन क्या हुआ है निफ्टी के अंदर देख लेते हैं एक बार। निफ्टी के अंदर दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी हुई है। हाई और लो को मार्क कर लेना, जैसे ही किसी भी साइड मार्केट निकले तुरंत ट्रेड ले लेना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। विद स्ट्रैटर्जी, विद लॉजिक, लेकिन जो ट्रेड होगी उसका मोमेंट छोटा होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मार्केट थोड़ा बॉक्स से बना रही है, लेकिन एक रेंज के अंदर बॉक्स से बना रही है दोस्तों। अगर हो सकता है कि ये तोड़वा दे मार्केट की रेंज को, जो बॉक्स बन रहा है अभी हाल फिलहाल उस बॉक्स को तोड़वा दे, क्योंकि ताकत है इसके पास दोनों की। लेकिन ऑल ओवर जो वॉल्यूम इसके अंदर है, होल्डिंग वॉल्यूम जो है वो सेलर्स का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबको पता है। तो अगर क्रॉस कर देती है ऊपर की साइड, बायर्स भी यहाँ पर दम लगा रहे हैं, सेलर्स भी यहाँ पर दम लगा रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाती हैं तो जैसे इस पॉइंट से ऊपर निकलेगी 24,450, 500 के ऊपर निकलेगी, हम तुरंत सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, फिर नीचे की तरफ नहीं सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मार्केट बार बार इसी लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है, 2 बार, ठीक है, 3 बार। अब ये हो सकता है कि ऐसा पैटर्न भी हो, ठीक है। तो अगर ऐसा पैटर्न है, मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है, वापस डाउन साइड की तरफ खिसक जाती है, तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, लेकिन कितना सोचेंगे, पहले इसका हाफ पॉइंट और फिर पूरी कैडल, ठीक है। तो ये वाला मोमेंट भी आपके पास रहेगा। अगर अपसाइड मोमेंटम में चलती है तो जैसे ही हाफ पॉइंट को क्रॉस करेगी हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, और ऊपर की तरफ फिर से अपना मूवमेंट हो जाएगा 24,500 के ऊपर, ठीक है। ये था अपना एनालिसिस निफ्टी का। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।